नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज अपन पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास। और इससे पहले कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो भी आपके साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सके। मैं लाया हूँ आपके लिए हैंड राइट नोट्स जो मैंने सेल्फ स्टडी से बनाए हैं, जो बहुत ही खोजबीन करके एकदम सही हो सके ऐसे बनाए हैं। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को स्किप कर कर मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये पॉलिटी सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें एक शब्द चेंज होने से पूरा उत्तर चेंज हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कितने समय काम किया? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 3 वर्ष 1 माह 17 दिन, सी 2 वर्ष 18 माह 11 दिन, या डी 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अगर आप इसका उत्तर भी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन देते तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ बात संविधान सभा ने कुल कितने समय काम किया इसकी हो रही है, ना कि संविधान निर्माण कितने दिन में हुआ ये हो रही था। तो दोस्तों, अब रटकर पढ़ाई करना छोड़ दीजिए और शब्दों को समझकर पढ़िए, क्योंकि अभी बहुत हार्ड कंपटीशन हो गया है। बस एक बार समझकर पढ़ लीजिए ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े, बस एक बार रिवीजन करना पड़े और हमारा काम हो जाए। तो इसका सही आंसर है बी 3 वर्ष 1 माह और 17 दिन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। संविधान। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन विधान। सम का अर्थ होता है समूह, विधान का अर्थ होता है कानून या अर्थात कानूनों का समूह। देखिए दोस्तों, यही से पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि संविधान क्या है, तो इसका उत्तर होता है कि कानूनों का समूह। और संविधान की परिभाषा पूछे तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित, नियंत्रित एवं संगठित करने हेतु जो लिखित एवं अलिखित कानूनों का समूह होता है उसे संविधान कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित, नियंत्रित एवं संगठित करने हेतु संविधान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक देश का जो संविधान होता है उसका एक प्रतिनिधि होता है और प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है। राष्ट्राध्यक्ष 2 प्रकार से चुने जाते हैं, एक होता है निर्वाचित, एक होता है वंशानुगत। निर्वाचित से तात्पर्य दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो चुना जाता है, और वंशानुगत से होता है या तो राजा शासन करेगा या रानी शासन करेगी। जिस किसी देश में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है तो वह राष्ट्रपति कहलाता है, और जहाँ पर भी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उस देश या राज्य को गणराज्य कहते हैं। और जहाँ पर राजा रानी वंशानुगत रूप से शासन करते हैं वहाँ पर राजतंत्र चलता है। आगे देखिए दोस्तों, संविधान एक भौतिक वस्तु अथवा किताब है, अर्थात संविधान एक किताब है जो कानूनों का समूह है। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? अधिकतर जितने भी लोगों से ये क्वेश्चन किया जाए कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो सभी इसका उत्तर देते हैं कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इस वजह से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किंतु ये गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर यह है कि इस दिन हमारे यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, इसी वजह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, इसलिए मनाते हैं, न कि संविधान लागू हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, लोकतंत्र। लोकतंत्र से तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी हो, अर्थात जनता अपनी पूर्ण भागीदारी निभाए। लोकतंत्र 2 प्रकार से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का उदाहरण है ग्राम सभा, अप्रत्यक्ष का उदाहरण है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा से तात्पर्य जहाँ पर गांव के सभी वयस्क मतदाता भाग लेते हैं, और ग्राम पंचायत जहाँ पर वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जैसे कि सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच ही भाग लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार का उल्लेख भाग 5 में है, जहाँ अनुच्छेद 52 से 151 तक केंद्र सरकार का उल्लेख होता है। भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। पहला अंग कार्यपालिका, दूसरा अंग व्यवस्थापिका, तीसरा अंग न्यायपालिका। कार्यपालिका जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से 78 तक है, व्यवस्थापिका जिसका अनुच्छेद 79 से 122 तक है,
और न्यायपालिका जिसका उल्लेख 124 से 147 तक है। इसके बाद दोस्तों कार्यपालिका का निर्माण किन किन से मिलकर होता है, यानी कि कार्यपालिका के कौन कौन होते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी यानी कि सरकार का वकील कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। दूसरा अंग है दोस्तों व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत संसद आती है जिसका अनुच्छेद 79 है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में होता है। इसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय आता है यानी कि हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक है। शासन के इन 3 अंगों का कार्य भी विभक्त होता है। तो इनका कार्य होता है, व्यवस्थापिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य उन कानूनों की जांच करना कि यह कानून जनता के हित में है। इसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG जिसे केज बोलते हैं, नियंत्रक एवं मान्यता परिषद, इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में कहा गया है। अध्यादेश से तात्पर्य जब सरकार का सत्र चल नहीं रहा है या सत्र लागू नहीं है, उस समय अगर देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए या किसी इमरजेंसी में कानून बनाना पड़े तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। अब देखिए दोस्तों राज्य सरकार। राज्य सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में है, जहां अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य सरकार की शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का अनुच्छेद 153 से 167 तक है। व्यवस्थापिका का उल्लेख अनुच्छेद 168 से 212 तक है और न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 214 से 237 तक है। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल जिसका अनुच्छेद 153 है, मुख्यमंत्री जिसका अनुच्छेद 164 है, मंत्रिपरिषद जिसका उल्लेख 163 और महाधिवक्ता जिसका उल्लेख 165। महाधिवक्ता यानी सरकार का वकील। उसके बाद है व्यवस्थापिका जिसके अंतर्गत विधानमंडल आता है। विधानमंडल का उल्लेख 168 अनुच्छेद 168 में होता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि 3 अंगों से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को अनिवार्य सदन भी कहा जाता है जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 170 में है और विधान परिषद एक ऐच्छिक सदन होता है। इसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जिसका उल्लेख 214 से 232 तक है। इसके अलावा जिला स्तर पर कार्यालय आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। केंद्र सरकार की बात ही राज्य सरकार की हुई। कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना, व्यवस्थापिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना और न्यायपालिका का कार्य कानूनों की जांच करना होता है। और जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करता है, वैसे ही राज्य सरकार में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों अगली वीडियो में हम राज्यपाल को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।